पहले के समय में जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, माता के आंचल का दूध पीते थे। माँ का ममता पुत्र पर होता था, पुत्र का माँ के प्रति होता था, अपने माँ को अम्मा कहता था। आज देखिए बच्चा छोटा सा रहता है, परंतु माँ ही कहती कि बाजार से जाने और शीशी ले आना। उसमें भैंसी का दूध डाल दिए और बच्चे को पकड़ा दिए शीशी, और बच्चा शीशी पकड़ कर के पीने लगा। जब बड़ा हो गया और बोतल पीने लगा तब कहते हैं तो बिगड़ गया, क्योंकि हमने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया। संस्कार त्यागहीन हम एक जो माँ शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो माँ शब्द की उत्पत्ति किसने किया है? गौ माँ। और बछड़े के मुख से हमने सुना, बछड़ा अपने माँ को कहता है माँ, माँ कह करके उच्चारण करता है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने अम्मा को मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं। पहले पत्र लिखा करते थे लोग, तो लिखते थे धर्म पिता, पूज्य पिता। अब पिता के जगह में हो गया है पापा। पापा का मतलब क्या होता है? पापेन परिपूर्ण अस्ति, जो पाप से भरा हो वह पापा हो। डेड, डेड का मतलब क्या होता है? बॉडी और लगा दो तो श्री राम जय राम, मरा हुआ। जो धर्म स्वरूप को इस प्रकार से हम किसका नकल करते हैं? नकल करते हैं पर अकल नहीं लगाते। हम पहले अपने घरों में लिखा करते थे शुभ लाभ। शुभ लाभ क्यों लिखते थे? इसका तात्पर्य होता है जब हम शुभ कर्म करेंगे तो लाभ होगा। लाभ हमको कब होगा? जब हम शुभ कर्म करेंगे तब लाभ होगा। अब लिख देते हैं वेलकम, कमाओ ज्यादा और है कम बराबर वेलकम। श्री राम जय राम। कमाते रहो, शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे हम लोगों की जो सभ्यता, मर्यादा, शिष्टता समाप्त होती जा रही है। दो चार चीजें हैं जिनको अपने समाज पर कुछ सुधारने की आवश्यकता है। एक, जब बारात जाती है तो घर में माताएं लोग एक खेल किया करते हैं जिसको गौरैया बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। नाच तमाशा, कोई बाई बन जाती, कोई बाबा बन जाती है। और उसमें एक काम और होता है, जो घड़ा होता है मटका, उसको फोड़ देती हैं। फोड़ती हैं ना? अच्छा, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी को हम बताने के लिए प्रसंग को उठाए हैं। देखो, कोरा घड़ा कभी भी हरे मंडप के नीचे नहीं तोड़ना चाहिए। ना ही कहीं पर लिखा है, ना कोई विधान है। एक ने किया तो देखा से कि सब लोगों ने किया। रात को जगिए, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन मंगलिक मंडप के नीचे कोरा घड़ा मिट्टी का फोड़ना बहुत अमंगल का रूप होता है। परंतु पता नहीं कैसी परंपरा है कि चली आ रही है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर यदि कोई यात्रा करता है ना, तो कहते हैं आज मत जाना, वहां फूटा हुआ घैला देख लिए हैं, छुछाड़ जिसको बोलते हैं। और हम घर ही में फोड़ करके 4 महीना तक रख लेते हैं। ये ठीक नहीं है, उसको नहीं फोड़ना चाहिए। कुछ और ऐसी चीजें हैं, जब बहू आती है घर में तो एक कलश में पैर मारने का एक विधान टीवी में देख देख करके, तो अन्न में भरा हुआ और उसमें पैर रख करके फिर आगे चले गए। तो अन्न से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं है, भी ध्यान दीजिए। आ रही है बहू, बहुत अच्छी चीज है, लक्ष्मी है, मानते हैं। परंतु यदि वो अन्न देवता कौन है? अन्न भी तो लक्ष्मी है। इसी को भोजन करके वो इतनी बड़ी हुई है, तो वह आए और दरवाजे पर अन्न के पात्र को लेकर के हृदय में लगाए, मस्तक पर उसका सम्मान करे और सम्मान करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। पर उसमें पैर रख करके आगे ना बढ़े। तो कुछ लोग, कुछ चीजें हम लोग नई नई बना लिए हैं, पुरानी चीजों को बदलने की आवश्यकता। तो ये संस्कार हमारे जीवन का श्रृंगार है। संस्कार जैसे हम रखेंगे अपने जीवन में, जैसे हमारे विचार होंगे, हमारा देखा सीखी बच्चे करेंगे। देखिए, जैसे पहले के समय में भाभी जो आती थी ना, बहू, तो छोटे छोटे बच्चे रहते, उसका भी पैर पड़ो, सबका पैर पड़ती थी बेचारी। देवर हो कोई हो, सबका पैर पड़ो पहले। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता। अब बल्कि भैया ही, देवर ही भाभी का पैर पड़ता है मां मान करके। नहीं, पहले उल्टा होता था। पहले भाभी आए तो देवर को बैठा करके परछन वगैरह होता था ना।
गमना जब नहीं होता था तो परछन होता था, लेकिन भाभी को क्या कौन दर्जा दिया गया है? माता स्वरूप दिया गया है। तो कुछ ऐसे हमारे अपने समाज में, अपने परिवार में हमको बदलाव की आवश्यकता है। तो संस्कार हमारा जीवन का श्रृंगार है। लोग कहते हैं अभी इसका व्रतबंध नहीं करना, हमारे में खेदा चलता है, खेदा बरुआ चलता है। खेदा बरुआ क्या है? जब शादी होगी उसी समय व्रतबंध होगा, ऐसा भी कहीं कहीं नियम है। और विवाह उपनयन पद्धति में क्या लिखा है कि 8 वर्ष में व्रतबंध हो जाना चाहिए। तो ये नियम क्यों निकाला गया कि विवाह के समय हो? क्योंकि पहले के समय में गरीबी लोगों के पास रहती थी, तो एक बार छोटे में शादी हो जाती थी, तो सोचे कि इसका व्रतबंध भी हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। फिर 2 साल बाद गमना होता था, फिर रमना होता था, बहुत समय लग जाता था। 4-4 बच्चे रहते थे तो पूरा परिवार, पहले रिश्तेदार 10-10 दिन तक रुकते थे, अब तो 10 मिनट भी टाइम नहीं मिल पाता। तो लोगों ने कहा कि दोनों काम इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे करके नियम बना लिए। तो आज तक वही नियम कुछ बना चला आ रहा है। लेकिन व्रतबंध 8 वर्ष की अवस्था में यदि बच्चे का हो जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री राम जय राम। तो संस्कार हमारे जीवन का श्रृंगार है। हमारे जैसे अंदर संस्कार पड़ेंगे, उसी प्रकार से हमारे विचार और प्रवृत्ति होगी।